नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल के वैदिक मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में हमने सीखा था निखिलम विधि से गुणा कैसे करें। उस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जिनके लिए आधार कितना आ रहा था 10। तो आज की इस वीडियो में अपन ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें आधार 10 ना आकर कितना आता है 100। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अपन को गुणा करना है 101 और 102 को। मैंने आपको बताया था निखिलम विधि से गुणा करने के लिए आपको 3 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहला आधार, दूसरा उपाधार और तीसरा विचलन। आधार के बारे में कल मैंने आपको ये बताया था, यदि दी गई संख्या जिसका गुणा करना है वे संख्या यदि 95 या 95 से कम हो तब तो अपन आधार कितना लेंगे 10। लेकिन इस बार देखिए 101 और 102 दोनों ही 95 से ज्यादा है, तो अगला आधार अपना क्या होगा 100। मैंने आपको बताया था आधार 1, 10, 100, 1000 इस तरह चलता है। तो 95 से कम हो तब तो आधार लेना था 10, लेकिन इस बार संख्या है ज्यादा 95 से, तो आधार कितना ले लेंगे 100। तो आधार तो अपना कितना हो गया 100। अब उपाधार का मतलब क्या होता है कि हमें देखना है पहले तो कि ये जो दो संख्या दी हुई है 101 और 102, वो संख्या 10 के गुणज में किसके ज्यादा नजदीक है। अब 10 के गुणज का मतलब समझ लेना, जैसे 10 का पहाड़ा चलता है ऐसे 10, 20, 30, 40 ऐसे ऐसे करके लास्ट में कितना आता है 100। तो हमें देखना है 10 के पहाड़े में से ये जो संख्या 101 और 102 दी गई है वो किसके ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 101 और 102 किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है। तो हमारे पास आधार कितना है 100। तो अब हमें 100 को ऐसी एक संख्या से गुणा करना है कि वापस हमारे पास कितना आ जाए 100। तो आपको पता है अगर 100 को अपन 1 से गुणा कर देंगे तो वापस अपने पास संख्या कितनी आ जाएगी 100। तो इस बार अपना उपाधार कितना आएगा 1। आगे हमें निकालना है विचलन निकालने का सूत्र क्या है, संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। तो संख्या एक बार तो अपने पास है 101 और एक बार कितना है 102 माइनस आधार इंटू उपाधार। देखो आधार और उपाधार को गुणा करो तो 100 और 1 को गुणा करोगे वापस कितना मिलेगा 100। तो 101 में से 100 गया, वापस बचेगा 1 और इधर 100 को घटाओगे कितना बचेगा 2। अब हमें गुणा करना है तो एक तरफ तो आपको लिखनी है संख्या और एक तरफ आपको क्या लिखना है विचलन। कल मैंने आपको बताया था संख्या आपको लिखना है स्तंभ के रूप में, ऐसे पहले 101 फिर 102। अब संख्याओं के सामने इनका विचलन लिख दीजिए। 101 का विचलन कितना है 1 और 102 का विचलन कितना है 2। ठीक है, चलिए फिर कल मैंने आपको क्या बताया था, आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, 2 लाइन बनानी है। पहली लाइन तो होगी क्रॉस वाली जो किसका काम करेगी प्लस का, दूसरी लाइन जाएगी पीछे से जो किसका काम करेगी मल्टीप्लाई का। ठीक है, यानी ये पहली लाइन का मतलब क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ना है। तो 101 में 2 को जोड़ दीजिए। फिर मैंने आपको बताया था इसको कोष्टक में बंद करना है। कोष्टक में बंद करने के बाद किससे गुणा करते हैं उपाधार अंक से। ठीक है, तो उपाधार अंक कितना है 1, तो 1 से गुणा कर लीजिए। अब इसको खंड में विभाजित करना है और अगला स्टेप क्या है, पीछे वाले दोनों विचलनों का क्या करना है गुणा। तो 1 और 2 का गुणा करेगा कितना आएगा 2। अब देखो 101 में 2 जोड़ा कितना आएगा 103 और 103 को गुणा करोगे 1 से वापस कितना आएगा 103 ही, और पीछे कितना आ रहा है 2। अब कल मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि पहले खंड को छोड़कर बाकी जितने भी खंड बनेंगे उन सब में उतने ही अंकों की संख्या होगी जितना आधार में 0 है। कल जैसे अपन ने 10 लिया था, 10 में 1 0 था, तो बाकी वाले खंडों में हमने कितनी संख्या रखी 1 संख्या, लेकिन अब की बार कितना 0 आ रहा है 2 0। तो पहले खंड को छोड़ के बाकी जितने भी खंड है, जैसे ये पहले खंड को छोड़ के ये वाला खंड है ना, तो उसमें 2 संख्या आनी चाहिए, क्योंकि इस बार 0 कितना है आधार में 2 0। तो अपने पास तो एक ही संख्या आ रही है। इस 2 को 2 संख्या में कैसे बदले, तो देखो कोई भी संख्या हो उसके आगे आप कितने ही 0 लगा लो उसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। तो इस 2 के आगे अपन क्या लगा देंगे 0। ये 0 लगा दिया। अब सीधा सीधा ये लाइन हटा दीजिए तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं आया समझ में तो अगला हमें गुणा करना है 204 और 205 को। वापस देखिए, सबसे पहले आधार लेना है, तो संख्या आपके 95 से ज्यादा है तो आधार अब की बार वापस कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब देखो हमें लेना है उपाधार। ध्यान से देखना उपाधार, ये जो 204 और 205 है ना, वो किन दो संख्याओं के किस संख्या के सबसे नजदीक है 10 के गुणज में।
तो आप देखोगे 204 और 205 दोनों ही किसके ज्यादा नजदीक है, 200 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो 100 को 200 बढ़ाने के लिए किससे गुणा करोगे आप, 2 से गुणा करोगे। ठीक है, तो अब की बार उपादान कितना आ गया, 2 आ गया। अब समझ लो एक बार मैं और आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसी आती 401 इंटू 405 है ना, तब भी देखो संख्या 95 से तो बड़ी हो गई है ना, तो आधार तो 100। अब उपाधार कितना लोगे, 405 और 406 ये किसके ज्यादा नजदीक है, 400 के नजदीक है, तो 100 को किससे गुणा करोगे कि वो 400 बन जाए, तो 4। तो इसलिए उपादान कितना आता है, 4। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो जिन संख्याओं का गुणा करना है उनका अगला अंक ही किसका काम करता है, उपादान अंक का, है ना, ज्यादा करके क्वेश्चन में, सब में तो नहीं। जैसे देखो इसमें भी 1 आ रहा था, इसमें 2 आ रहा है, अगर 400 आएगा तो उसमें 4 आ जाएगा, 500 आएगा तो उसमें 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे, क्या बचा है, विचलन। तो विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। ठीक है, तो देखो संख्या एक बार कितनी है, 204, एक बार कितनी है, 205, इसमें से घटा लो आधार और उपाधार का गुणा, तो 100 और 2 को गुणा करोगे कितना आएगा, 200। यहाँ पे भी घटाना है 200, तो यहाँ पे तो बचेगा आपके 4 और यहाँ पर आपके कितना बचेगा, 5। अब सीधा क्वेश्चन करो, एक तरफ तो आपको लिखनी है संख्या और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, विचलन। संख्या किस रूप में लिखनी है, स्तंभ के रूप में, इस तरह, और संख्या के सामने उनका विचलन 4 और 5, 204 का विचलन 4, 205 का विचलन 5। अब 2 लाइनें ड्रॉ करो, 2 लाइन बनाओ, एक लाइन तो जाएगी क्रॉस वाली जो प्लस का काम करेगी, एक लाइन जाएगी पीछे से जो मल्टीप्लाई का काम करेगी। यानी ये क्या कह रहा है, 204 में हमें जोड़ना है कितना, 5। फिर कोष्टक में बंद करके किससे गुणा करते हैं, उपाधार अंक से, ऊपर करा था ना, इस बार उपाधार अंक कितना है, 2, तो 2 से गुणा कर लो आप। और पीछे करना है दोनों संख्याओं का गुणा, तो 5 कितना होता है, 20। 204 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 209, तो ये 209, आगे इसको गुणा करेंगे 2 से, और पीछे कितना है, 20 गुणा कर लो, 2 9 18 का 8, हासिल का 1, ये 1 और 2 दूनी कितना हो गया, 4, पीछे कितना बचा, 20। अब हमें खंड को खोलना है, इस लाइन को हटाना है, तो नियम क्या होता है कि पहले खंड को छोड़कर बाकी जितने भी खंड बनेंगे, जैसे देखो अपन ने यहाँ पर ये पहला खंड है जो छोड़ दिया है ना, पहले खंड को छोड़ के पीछे कितना खंड बच रहा है, 1 खंड, तो आधार में 0 कितना है, 2 0, तो पीछे वाले खंड में संख्या भी कितनी आनी चाहिए, 2 संख्या आनी चाहिए। समझ में आया, देखो अपने पास पहले से 2 संख्या है, तो इस बार कुछ भी ऐड या घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन हटाओ, आंसर आपके आ जाएगा 418 20, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 3 संख्या आ रही है, वैसे मैंने कल आपको करवाया था 3 संख्या वाला भी, लेकिन एक बार फिर आप देख लीजिए, वही आधार, संख्या 95 से ज्यादा है तो आधार कितना हो गया, 100। अब देखो ये सारी संख्या 100 के करीब है, तो 100 को वापस 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा। जैसा सबसे पहला वाला क्वेश्चन अपन ने करा था ना, ये देखो 101 और 102 का, उसमें अपन ने उपाधार कितना लिया था, 1। वापस ये संख्या देखो 100 के करीब है तीनों, तो वापस उपाधार कितना लेंगे, 1। तो अब यहाँ इधर तो लिख लीजिए संख्या, और इधर आप क्या लिखोगे, विचलन, संख्या और विचलन। संख्या कितनी है, 103, 104 और कितना आ रहा है, 105। संख्या के सामने क्या लिखते हैं, उनका विचलन। तो देखो विचलन कितना आ रहा है, विचलन निकालेंगे अपन, सूत्र क्या होता है, संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार। तो 103, 104 और 105, इसमें से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है इन दोनों का, तो 100 को 1 से गुणा करा 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी कितना आएगा, 100, घटा दो तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 4 और यहाँ कितना आएगा, 5। तो ये 3 4, ये मैंने क्या लिख दिया, 5। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, कल मैंने बताया था जब 2 संख्या होती है, ठीक है ना, तब तो एक तिरछी लाइन लेनी है, लेकिन जब संख्या 3 हो तब तिरछी लाइन भी कितनी लेनी है, 3 लेनी है। तो देखो ये पहली संख्या के साथ है ना, पहले तो खाली अपन एक संख्या जोड़ते थे, लेकिन अब की बार कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो पहली संख्या के साथ 2 संख्या जोड़नी है, दूसरी संख्या का विचलन भी जुड़ेगा और तीसरी संख्या का विचलन भी जुड़ेगा, कल बताया था मैंने। तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो सबसे पहले जोड़ लो, 103 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 4 भी जोड़ना पड़ेगा और 5 भी जोड़ना पड़ेगा। फिर देखो जब 2 संख्या होती है तब तो गुणा करना है खाली उपाधार अंक से, ठीक है, लेकिन अपने पास संख्या कितनी है, 3 संख्या। 3 संख्या हो तो गुणा करना है उपाधार अंक के वर्ग से, ठीक है। वापस सुन लो, जब 2 संख्या हो तब तो खाली गुणा करना है उपाधार अंक से, लेकिन संख्या आ जाए 3 तब गुणा करना है उपाधार अंक के स्क्वायर से। उपाधार अंक कितना है, 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो
कर लिया। अब उसके बाद गुणा करना है। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था 3 संख्या हो तो गुणा कैसे करना है। पहले तो पहले और दूसरे विचलन का गुणा, फिर दूसरे और तीसरे का, फिर पहले और तीसरे का। ठीक है, तो गुणा करो। देखो पहले 3 और 4 को गुणा करोगे, 3 चौक कितना आएगा 12। हर बार गुणा करने के बाद प्लस का निशान आएगा। 4 पंजे कितना आएगा 20 प्लस, फिर ऊपर और नीचे वाले को 3 पंजे 15। देखो उपाधार अंक का जो क्रम होता है ना, वो घटते हुए में जाता है। पहले अपन ने 2 लिया तो 2 का 1 कम अब कितना लेंगे 1, तो अब खाली 1 की घात 1 से गुणा करना है। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, हम शुरू में 1 लेते थे तो 1 के आगे क्या आता है 0, और किसी भी संख्या की घात 0 और उसका मान कितना हो जाता है 1, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए अपन ने नहीं लिखा। और लास्ट वाले स्टेप में क्या है, तीनों विचलनों को साथ में गुणा करना है, 3 × 4 × 5। और देखो पहले घात उपाधार की 2 लगाई, फिर 1 लगाई, अब कितने लगाएंगे 0, तो 1 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, फटाफट यहाँ पर जोड़ कर लो। ये तो हो गया 9, तो 103 में 9 जोड़ा कितना आएगा आपके 112, और 112 को 1 के स्क्वायर से गुणा करोगे आपस कितना आएगा 112। यहाँ पर जोड़ लो कितना होता है 5 और 2 7, 3 और 1 4, कितना हो गया 47। ठीक है, 1 मिनट, मैं 47 यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना हो गया 47, और इसको 1 से गुणा करते कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ 3 × 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, ये हो गया अपने 60। देखो पहले खंड को जोड़कर जितने भी खंड आए उनमें उतनी ही अंकों की संख्या आएगी जितने उपाधार अंक में 0 है। 0 कितने है 2 0, तो दूसरे वाले खंड में भी 2 अंकों की संख्या आएगी, और तीसरे वाले अंकों में भी 2 अंकों की संख्या आएगी। पहले से ही 2 अंक है तो कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा लाइन हटाओ, आपके आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 112 47, और ये कितना हो गया 7। ठीक है, अब ये तो मानो पहले से ही अपने 2 अंक आ गए। अगर 1 अंक आता तो क्या करते हैं 0 लगा देते, जैसे ऊपर वाले अपने करा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अपने पास 1 ही संख्या है तो इसके आगे क्या लगा दिया 0। अच्छा 1 संख्या है तो 0 लगा दे, और अगर 3 संख्या आ जाती तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 और आ जाता, तब हमें करना क्या है, 2 0 है तो 2 संख्या रखनी है, तो 2 संख्या तो अपने पास रख लेते। जो तीसरी संख्या ज्यादा है अपने पास, उसको क्या करते आगे वाली संख्या में भेज के जोड़ देते। ठीक है, कल करवाया था एक क्वेश्चन ऐसा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके अगले वाले क्वेश्चन में अपन ऐसे निकलन के गुणे करेंगे जिसमें जो विचलन आता है ना, वो किसका आता है माइनस का। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे उन सब में विचलन किसका आ रहा है प्लस का, तो अगले वीडियो में अपन करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें विचलन किसका है माइनस का। ठीक है।